या अल्लाह, या मोहम्मद, या अली, या फ़ातिमा, या हसन, या हुसैन, या वारिस। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्माए हज़ा में इसमें अल्लाह ज़ात है, बाकी इसमें औज़म हैं। इसमें आज़म सूरत नूरी का नाम है। हुज़ूर अनवर वारिस पाक की किताब उम्र का दीबाचे इश्क इलाही के उन्वान से शुरू हुआ था और ख़ात्मे किताब पर फ़ना फ़िलज़ात की मोहर लगी हुई थी। यही वजह है कि कुदरतन आपका नाम नामी भी खुदावंद आलम के उसी मुक़द्दस व बुज़ुर्ग नाम से मुमताज़ हुआ जिसमें आप वासिल होने वाले थे। अक्सर औलिया इकराम के अस्माए गिरामी में यह बात देखी गई है कि खुदा बरतर के जिस मुक़द्दस नाम में वासिल हुए हैं वही उनका नाम मशहूर हुआ है। जिस तरह हज़रत सुल्तानुल औलिया महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी सैयदना मुहीउद्दीन शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह अन्हु मुहैये में फ़ना होकर अहियाए दीन का बाइस हुए। इसी लक़ब से मुलक़्क़ब किए गए। इसी तरह से अलवारिसो खुदाए बरतर का नाम है और इसके माने हैं फ़नाए दो आलम के बाद कायम रहने वाला। इन्ना नहनु नुहील व युमीत व नहनुल वारिसीन, यानी इसमें शक नहीं है कि हम जिंदा रखते हैं और हम ही मारते हैं और हम ही सबके वारिस हैं। हमारी बका दायमी है। अक्सर बुजुर्गों का बयान है कि मसला फ़ना बका के हल करने में आपको ख़ास मलका था। सिर्फ लफ्ज़ वारिस या वारिस पाक ही से हुजूर अनवर मशहूर व मारूफ हैं। आपके इसमें गिरामी को अगर बेएतबार हसब व नसब देखा जाए तो भी वह नहायत मानी खेज़ है, क्योंकि आप ख़ानदान रिसालत के चश्मो चिराग हैं और आले नबी व औलाद अली होने का एज़ाज़ रखते हैं। और इस तरह आप उलूम बातिना व फ़यूज़ रूहानिया वरासतन जनाब अमीर अलैहिस्सलाम से पहुँचे हैं। अज़हर मनल शम्स है कि जनाब अली मुर्तज़ा शेर खुदा की अर्ज़ से ख़ास इल्म लदुन्नी है और बफ़हवाए अलवलद सिर्रुल अबिय अलवलद सिर्रुल अबिय, आपने इब्तिदाई उम्र ही में इस विरासत ख़ास को हासिल फरमाया और ज़ाहिरी व बातनी तौर पर वारिस अली कहलाए। मौलवी रौनक अली साहब वारसी अर्रज़ाक़ी पैते पूरी नाकिल हैं कि एक मरतबा हुज़ूर अनवर के एक मुरीद के रूबरू कुछ नावाकिफ़ लोगों ने तज़किरा किया कि आपके यहाँ ज़िक्र शुगल की तालीम नहीं होती है। यह ख़तरा उस मुरीद के दिल में पैदा हो गया। जब वह बारगाह आली में हाजिर हुआ तो हुज़ूर अनवर ने असनाए गुफ्तगू में इरशाद फरमाया कि एक मरतबा हमसे और एक बहुत बड़े साहिब रियाज़ से गुफ्तगू हो गई और वह कहते थे कि ज़ाकिर का बहुत बड़ा मर्तबा है। हमने कहा अगर मज़कूर हो जाए। उन्होंने कहा बंदा खुदा नहीं हो सकता। हमने जवाब दिया यहाँ बंदा और खुदा का तो ज़िक्र नहीं है, यहाँ ज़ाकिर और मज़कूर का तज़किरा है। क्या फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम को तुम भूल गए? खाली ज़िक्र से क्या फ़ायदा?
है जब तक मज़कूर भी ज़ाकिर का ज़िक्र न करे, और हमारे यहाँ ज़िक्र फ़िक्र कुछ नहीं है और फिर सब कुछ है। मौलवी रौनक अली साहब वारसी अर्रज़ाक़ी पहते पूरी नाकिल है कि नक्शबंदिया ख़ानदान के एक दुर्वे जिनको मुराकबे में कमाल था, हुज़ूर अनवर की खिदमत आली में हाजिर हुए। उस वक्त हुज़ूर अनवर इस्तराहत फरमा रहे थे और कुछ लोग हाजिर खिदमत थे, उनसे मुखातब थे। इन नक्शबंदी बुज़ुर्ग को मौका मिल गया और एक गोशे में बैठकर उन्होंने मुराकबा शुरू कर दिया, जिनमें वह हुज़ूर अनवर का कमाल देखना चाहते थे। थोड़ी देर में हुज़ूर अनवर उठे, उनको मराकिब देखा। हुज़ूर अनवर इम्तिहान को पसंद नहीं फरमाते थे, इसलिए उस वक्त जलाल से चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया और उन नक्शबंदी साहब से इरशाद फरमाया, आंखें बंद करके क्या देखते हो? आंख बंद करके देखा तो क्या देखा, आंख खोल कर देखो। आंखों के होते हुए नाबीना हो जाना खुदा की नाशुक्री है। उन्होंने आंख खोल दी और जैसे ही हुजूर पर नज़र पड़ी बेताब होकर कदमों पर गिर पड़े। खुदा जाने उन्होंने क्या देखा, ज़बान से सिर्फ इतना कहा कि मेरी सारी उम्र मुराकबा में और रियाज में गुजर गई, मगर इस वक्त जो हुजूर के जलाल में शान रहमत देखी वह किसी में नहीं पाई, बल्कि आज मेरी मेहनत का समर मिला। नहायत खुशामद से उन्होंने दरख्वास्त की कि हुजूर अनवर उनको अपनी बैत से सरफराज फरमाएं, लेकिन हुजूर ने मंजूर नहीं फरमाया और यही जवाब दिया कि हम किसी के मुरीद को छीन लेना पसंद नहीं करते, और उनके पीर व मुर्शिद की निस्बत यगानगत से फरमाया, जब उनके मुरीद हो तो हमारे मुरीद हो। फ़कीरी में सब सिलसिले एक हैं, दुई नहीं है। इन वाक़यात से ज़ाहिर है कि हुजूर अनवर बंद आँख पर खुली हुई आँख को तरजीह देते थे और शुगुल वग़ैरह में यह नया तरीका हुजूर अनवर की तालीम में था। हुजूर पुरनूर हर एक बात की माहियत व हकीकत पर नज़र रखते थे। और भी फ़यूज़ थे जो आपकी ज़ात बाबरकत से जारी हैं। चुनांचा मिर्ज़ा मोहम्मद बेग साहब सैदा वारसी फरमाते हैं थे कि जो जवार लखनऊ में एक मुअम्मर और नहायत बुज़ुर्ग दुर्वेश थे, जिनको शुगुल आईना में ऐसी महारत थी कि उनकी तवज्जो का हर शख्स पर पूरा असर होता था। और मुझे उनकी खिदमत में बहुत न्याज हासिल था, मगर इत्तेफाक से एक महफिल समा में उन्हीं बुज़ुर्ग के इस फैज़ से रूगर्दानी करना पड़ी और मेरी यह अदबी उनको नागवार खातिर भी हुई। चंद रोज़ के बाद जब वही बुज़ुर्ग देवा शरीफ में तशरीफ़ लाए, मुझे उनको देखकर खौफ हुआ कि हुजूर अनवर से यह मेरी इस रूगर्दानी की शिकायत कर देंगे तो हुजूर में मातूब हो जाऊंगा। इसलिए मुनासिब यह है कि पहले ही इस वाक़े को अर्ज़ कर दिया जाए। चुनांचे मैं उसी वक्त हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने वह वाक़या पूरा अर्ज़ कर दिया। हुनूज मैं खिदमत आली में हाजिर था कि वह बुज़ुर्ग भी आए। हुजूर ने उनसे मुआनका किया और मुस्कुरा कर फरमाया, तुम्हारी तवज्जो की बहुत शोहरत है, हम पर भी डालो। वह बुज़ुर्ग कदम बोस हुए और अर्ज़ किया कि मेरी क्या मजाल जो आप पर तवज्जो डालूं। हुजूर ने खादिम से हसब दस्तूर मिठाई वगैरह देने के लिए इरशाद फरमाया। जब वह बुज़ुर्ग रुखसत हो गए तो मैंने अर्ज़ किया कि अगर वह हुजूर से कहते कि आप मुझ पर तवज्जो डालें। इरशाद फरमाया कि हम तवज्जो डालते। मैंने अर्ज़ किया कि अगर हुजूर तवज्जो डालते हैं तो कभी हम लोगों पर भी तवज्जो डाला कीजिए।
आपने करीब बुलाया। जब मैं बिल्कुल करीब हाजिर हुआ तो फरमाया कि तवज्जो डालना तो एक किस्म का तमाशा है, असल तवज्जो वह है कि अगर मोती पर तवज्जो डाल दे तो वह पानी हो जाए। इत्तेफाक से हुजूर के इस इरशाद का मतलब मेरी समझ में न आया। मैंने अर्ज़ किया, अगर पत्थर पर तवज्जो डाली जाए तो क्या हो? फरमाया कि वह पत्थर खाक हो जाए। अब इस इरशाद का मतलब मेरी समझ में आया कि तवज्जो उसको कहते हैं जो हिजाब तय्युन को उठा दे और असल से मिला दे। जैसे मोती की असल उसकी पानी है या पत्थर की असल उसकी खाक है, मगर एक हिजाब ऐसा हायल हो गया है कि अपनी असल से अलग हो गए। कामिल तवज्जो का यह असर है कि वह हिजाब तय्युन उठा दे और मोती को पानी, पत्थर को खाक कर दे, यानी असल से मिला दे। यही तवज्जो अगर इंसान के कल्ब पर डाली जाए तो वह अपनी असल से मिल जाए और ऐन ज़ात से सरोकार हो जाए और फ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसरून की हकीकत खुल जाए। मौलाना शाह हकीम मुबारक हुसैन साहब का बयान है कि मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता था, सिर्फ करीने से समझा कि हाजी साहब के मुरीद हैं, मगर तालीम याफ्ता लोगों में नहीं हैं। मैं उनकी तरफ मुखातिब हुआ और अफसोस के साथ यह कहा कि शेख के दरवाज़े पर हाज़िरी और यह बाहमी गुफ्तगू बिल्कुल बेलुत्फ़ है। यहाँ तो आँखों ही से देखते रहो, यही सूरत दिल में आ जाएगी। वह लोग हैरत से मेरी बात सुनकर खामोश हो गए। इसके बाद मैं हज़रत हाजी साहब की खिदमत में हाजिर हुआ, अपने कायदे कदीम के मूजिब बैठ गया। हज़रत हाजी साहब मेरी तरफ मुखातब हुए और फरमाया, अच्छा उन लोगों को बुलवाओ। मैं तहय्युर हुआ कि यह जुमला किस और शख्स के सवाल का होगा। कोई शख्स हज़रत को इस्तिग़रा की हालत में देख कर वापस चला गया और मुझको शायद हाजी साहब ने ख्याल फरमाया है कि यह वही शख्स है। जैसे ही यह खदशा पैदा हुआ, हज़रत ने फरमाया, नहीं नहीं, जब आपने उन लोगों से कहा तो वह सब लोग सख्त नादिम हो गए। अब मैं समझा और इसलिए इखलाक की दिल ही दिल में दाद देने लगा कि खुल्क अज़ीम इसको कहते हैं कि अपने सिलसिले के उन लोगों की गुफ्तगू जो कलाम करने से भी आजिज़ हों और इतने फासले पर हों कि उनके करीब वाले भी उनकी गुफ्तगू और मेरे कलाम को बखूबी न सुन सके, उसको आपने सुन लिया और वाकिफ़ हो गए और उनके महजूब होने पर भी इत्तला है और उनकी दिलदारी भी मद्देनज़र यही बाइस है कि लोग जानिसारी को मौजूद रहते हैं। मुझसे गलती हुई कि मैंने छेड़ा और हज़रत हाजी साहब क़िबला जो मेरे दादा साहब के मिलने वाले हैं उनके क़ल्ब अनवर पर बारहा हुआ। मैं ख़ुद इस गुफ्तगू से मुनफ़िल हो गया। हज़रत हाजी साहब ने फरमाया, क्या खूब तुमने हमारे मतलब को अच्छा समझा, मगर यह महल नहीं है। तुम उन लोगों को बुला लो कि तुम्हारे कौल की तस्दीक करा दूं। मैं फ़ौरन बाहर जाकर उन लोगों को जो मौजूद थे बुला लाया। उस वक्त हज़रत हाजी साहब हसब आदत आलम इस्तिग़राक़ में थे। हम लोग वहीं एक तरफ बैठ गए। थोड़ी देर में उत्तर रुख से पश्चिम रुख घूमकर फरमाया कि देखो। हम लोगों ने इस आवाज़ को सुनकर चाहा कि उठकर सामने जाएं कि यकायक दीवार की तरफ जो नज़र पड़ी तो अजीब मुशाहिदा पेश नज़र था कि एक बहुत बड़ा सूरज की तरह चक्कर घूम रहा है और बेइंतहा रोशनी फैली हुई है। 3 मिनट के अंदर उस चक्कर को जो उस चक्कर में था सुकून हुआ। उसके बाद बेचूं बीच से शक हो गया और उसमें बजिनसहू हज़रत हाजी साहब की तस्वीर नुमाया हो गई।
जैसे कोई शख्स आईने को देखता हो और उसके पीछे वाला उस आईने को देखता हूँ। यही मंजर था जिसको हम सब लोग देख रहे थे। हाजी साहब ने उन लोगों की तरफ मुखातब होकर फरमाया कि यही तालीम हमारे ख़ानदान की है, मगर अक़ीदा और ऐसा ही हिजाब और निदामत के बाद यह पर्दा निगाह से उठता है। मेरी तरफ इशारा करके फरमाया, उनके हाथ चूमो। यह फरमा कर फिर तहय्युर व इस्तक़रार की हालत तारी हो गई। मैंने उन लोगों से कहा कि हज़रत के कदम को चूम चूम कर बाहर चले आओ, और यह कहता हुआ मैं खुद बाहर चला आया और उसी वक्त स्टेशन रेल पर पहुंचा तो मैंने देखा कि वह लोग भी चले आते हैं। वह लोग मेरे पास आए और कहने लगे कि हज़रत हाजी साहब किबला ने कदमबोसी के वक्त हमसे फरमाया कि जाकर हिदायत करने वाले के हाथ चूमना, तुमसे स्टेशन पर मुलाकात होगी, नूरी मियाँ से पूछ लेना। हुजूर अनवर वारिस पाक के लिबास में मलबूस जो भी एहराम पोश फ़कीर हैं वह तस्वीर वारिस हैं। सिलसिला वारसिया इश्क मोहब्बत का सिलसिला है। हुजूर अनवर के ज़माने हयात में जो एहराम पोश फ़ुकरा थे वह सब तस्वीर वारिस हैं। इनमें मशहूर नाम रहीम शाह साहब वारसी, नूर मोहम्मद शाह साहब वारसी, फैज़ू शाह साहब वारसी, औघड़ शाह साहब वारसी, हाफिज़ प्यारी शाह साहब वारसी, अबुल हसन शाह साहब वारसी, हज़रत बेदम शाह साहब वारसी और दीगर एहराम पोश फ़ुकरा हैं। आस्ताना आलिया देवा शरीफ में एहराम पोश फ़ुकरा के साथ नारवा और नाजेबा सलूक किया जाता है, वह बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। 3 दिन के बाद दरबान और नौकर फ़ुकरा एहराम पोश को खदेड़ देते हैं। पूछने से पता चला कि जैसा हुक्म मिलता वैसा ही किया जाता है। ऐसे एहराम पोश लिबास यार में मलबूस तस्वीर वारिस हैं जो चलती फिरती तस्वीर हैं। उनकी ताज़ीम का हुक्म है। रवायत यह है कि एहराम शरीफ खूंटी पर हो तो वह खूंटी काबिल ताज़ीम है। हुजूर अनवर वारिस पाक के दरबार आली में अच्छे बुरे सभी आते हैं और आप उन पर लुत्फ़ व करम फरमाते हैं। आपकी निगाह में अदना व आला, अमीर व गरीब सब बराबर हैं। रियाज़त नाम है तेरी गली में आने जाने का, तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। हुजूर आलम पनाह वारिस पाक की बारगाह आली में फ़ोटोग्राफ़रों ने हाजिर होकर बग़ैर आपकी इजाज़त से फ़ोटो लेने की कोशिश करते रहे और फ़ोटो कैमरा में नहीं आया। फ़ोटोग्राफ़रों ने आपकी इजाज़त से फ़ोटो खींचा तो कैमरे में फ़ोटो आ गया। हुजूर अनवर वारिस पाक को माज़ी, हाल और मुस्तक़बिल के ज़माने की खबर रहती है। फ़ोटो दुकानों पर फ़रोख्त होने लगे और आपके फ़ोटो मीडिया चैनल पर भी वायरल होने लगे हैं। यह सब आपकी नज़र से पोशीदा नहीं है। आपके विसाल के बाद मुरक्कब वारिस पाक से फैज़ का सिलसिला जारी व सारी यह न बंद हुआ और न कभी बंद हो सकता है। आपके मुरक्कब मुबारक से आपकी नश्तों के बारे में मालूमात होती है। आपके मुरक्कब मुबारक से आपके फ़कीराना वज़ाक़ता की मालूमात होती। आपके मुरक्कब मुबारक
को सामने रख कर नज़र और ख्याल को मुरक्कब मुबारक पर फोकस किया जाता है तो फैज़ का बाब खुल जाता। आपके मुरक्कब मुबारक से उन्हीं को फ़ायदा और फैज़ मिलता जो आपके मुरक्कब मुबारक से अकीदत और मोहब्बत रखते हैं। मुरक्कब मुबारक अकीदत और मोहब्बत से ताल्लुक़ रखता। मुरक्कब मुबारक में दिलकशी ऐसी है कि उसको देखने से दिल को सुकून मिलता है। जिस किसी ने आपका ज़माना नहीं पाया वह आपके मुरक्कब मुबारक से आप की वज़ा कतार नशिस्तों से आशना होते। तस्वुर के लिए एक तस्वीर चाहिए। हुज़ूर अनवर वारिस पाक ने नूर मतलक को मुक़य्यद में दिखा दिया बल्कि आप मुशाहिदा करा दिया करते थे। आप तस्दीक कराने में एक तय ज़माना है। एक मौलवी साहब इन्नल्लाह खलक आदम अला सूरतिही की शरह करते थे और इसमें उलझे हुए थे। उनको आपने तस्दीक करा दिया तो उनको सूरत की हकीकत समझ में आई। दीदे जमाले हक हुई हुस्ने निगार देख कर हो गए बुत परस्त हम। सूरत यार देख कर इंसान एक मुअम्मा है। सांस और सूरत की हकीकत एक है मगर तस्दीक होने पर हकीकत खुलेगी। जो भी एहराम पोश फुकरा हैं वह सब तस्वीर वारिस हैं। उनसे बैयत और एहराम पोशी का सिलसिला जारी व सारी है और उनसे टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह का सिलसिला जारी व सारी है। वह सब एहराम पोश फुकरा रहबर हैं और हुजूर शहंशाह आलम पना के इश्क मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। कहाँ का पर्दा हिजाब कैसा खुदा भी पूछे तो साफ कह दें हमारी मिल्लत है इश्क वारिस। हमारा ईमान विलाए वारिस। नहीं है दैरो हरम से मतलब हमारा मशरब जुदा है औघट। हमारी मस्जिद हमारा काबा जहाँ में है आस्ताने वारिस। हुजूर औघर शाह साहब हुजूर अनवर की तस्वीर को अपने दिल में रखते थे और जहाँ भी जाते थे वो आस्ताने वारिस थे। मिटा के हस्ती जो बेनिशां हो मिले उसी को निशान वारिस। यही है ईमान की लामकां है कसम खुदा की निशान वारिस। हज़रत रहीम शाह साहब वारसी हुजूर अनवर के खादिम ख़ास थे। उन्होंने यह कहा है महरम पिया वारिस का वही नादिम दिखला दे दरस जब आवे बात। हज़रत फैज़ू शाह साहब वारसी के बारे में यह मशहूर है कि हम सैयद तो तुम सैयद और तुम बहना तो हम बहना। हज़रत फैज़ू शाह साहब वारसी भी महरम वारिस पाक हैं। है सिर्रे हयातुन नबी शेख कामिल व फ़ानी है उसमें नबी जलवागर है। जिस एडिटिंग की बात का जिक्र लेटर मैनेजर आस्ताना आलिया देवा शरीफ में मज़कूर है उनमें आँखें और लब को हरकत देना दिखाया गया है। जिसने ये मज़मूम हरकत किया है वह नाजायज़ और गलत है बल्कि उसको एक्सपोज करना चाहिए। खुसूसन ग्लोबल न्यूज़ चैनल को एक्सपोज करना चाहिए जब वह एहराम फ़कीरों से स्टेटमेंट लेकर उसको वायरल कर रहा है
तो जो हरकत मज़मूम एडिटिंग वाले ने किया है उसको एक्सपोज किया जाना चाहिए। यह जिम्मेदारी ग्लोबल न्यूज़ चैनल की है। हज़रत फैज़ू शाह साहब खादिम ख़ास ने अर्ज़ किया कि मुझको भी तसव्वुर करने का हुक्म हो। फरमाया, हर वक्त कल में महबूब की सूरत देखने की कोशिश करो, अगर मोहब्बत है तो बरज़ख कायम हो जाएगी। हर तरह की तरक्की तसव्वुर शेख से होती है। दुनियावी मामलात में भी बरज़ख शेख की इमदाद से हमको मुफाद हासिल होता है। आपने फरमाया, पीर की मोहब्बत मुरीद का दीन है। आपने फरमाया, पीर की सूरत में खुदा मिलता है। जो पीर की शक्ल है बस यही सब कुछ है। पीर की ज़ात में फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह का मर्तबा मिल जाता है। इस इरशाद में पीर की सूरत को पेश नज़र रखने की हिदायत हुई है। वाज़ह हो कि पीर कामिल को पकड़ो और पीर कामिल की सूरत में फ़ना फिर रसूल और फ़ना फिल्लाह का मर्तबा हासिल हो जाता है। जो एराम पुरुष फुकरा हैं वह तस्वीर वारिस हैं और फ़ना फिल वारिस होकर हुजूर वारिस पाक की ज़ात अनवर में जम हो चुके हैं। उनकी भी ताज़ीम लाज़मी है। उनके साथ किसी तरह की बेअदबी गुस्ताखी करना दुरुस्त नहीं है। उनको आस्ताना आलिया देविया शरीफ से खदेड़ा नहीं जा सकता है और यह अगर कार्रवाई की जा रही है तो वो मज़मूम है। हुजूर अनवर की शक्ल सूरत वज़ा कता नशिश की मालूमात मुरक्कब वारिस पाक से हो रही है। उसको देखकर वज़ा कता नशिस्तों की दुरुस्तगी की जाती है। आपका हुलिया मुबारक का तसव्वुर किया जाता है। इन सब को तहरीर और तकरीर से बयान नहीं किया जा सकता है। दौर हाजिरा में पीर परस्ती और इश्कबाजी का खेल ख़त्म हो चुका है। सिर्फ कलील हजरात हैं जो पीर परस्ती और इश्कबाजी को तरजीह देते हैं। मरकज़ में तरीक़ा वारसिया की तालीम का कोई इंतज़ाम नहीं है और उसकी मश्क कराने का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। हमारा मरकज़ आस्ताना आलिया देवा शरीफ है। यही पीर खाना है और यही मैकदा भी है। दिल से पुकारो या वारिस, ज़िक्र के मुनासिबत से तसव्वुर किया जाता है। तसव्वुर वारिस के साथ ज़िक्र वारिस किया जाए कि तुम रहियो ज़ाकिर व शागिल मुदाम। तसव्वुर से बस लीजियो अपना काम, या वारिस या वारिस या।